तूता में अभी लगभग कम से कम 250-300 बंदे हैं। तो दिन भर बैठे रहते हैं। सिर्फ एक ही डिमांड है कि एसआई का रिजल्ट जारी की जाए। और अभी सही भर्ती के लिए बहुत तीव्रता के साथ सरकार ने काम करके दोनों को क्लब करके एक मेरिट लिस्ट बनाना है। मैं सोचता हूँ कि 15-20 दिन में वो सब काम हो जाएगा। 90 दिन का समय भी बीत चुका है ना। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की तैयारी में है, लेकिन हम इसलिए रुके हुए क्योंकि हम सरकार का सम्मान करते हैं, हम मंत्री जी का सम्मान करते हैं, मंत्री एक सम्मान करते, उस पद की गरिमा का सम्मान करते कि उन्होंने 15 दिन कहा है। जो मोदी जी की गारंटी थी उस गारंटी को पूरा कर दिया जाए भाजपा सरकार द्वारा, लेकिन सरकार की ओर से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 15 से 20 दिन, 10 से 15 दिन रिजल्ट आएगा। तो सवाल यही है कि रिजल्ट कब आएगा। कि मैं और मेरा एक साथी बिलासपुर से HM निवास तक 125 किलोमीटर दौड़ के आएंगे बहुत जल्द, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि एसआई का रिजल्ट कब आएगा। कि हर दूसरा युवा, हर दूसरा कैंडिडेट यही पूछ रहा है कि भैया सरकार एसआई का रिजल्ट कब जारी करेगी। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आने वाले विसर्जन में डीजे बजेगा या नहीं। ये दो बड़े टॉपिक हैं। इन दोनों बड़े टॉपिक पर हम लगातार आप तक स्टोरी पहुंचा रहे हैं, लगातार आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं और इस पर जो अपडेट्स हो रहे हैं ये बता रहे हैं। डीजे वाले संचालक अलग अपना डिमांड की मांग को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं, धरना पे जा रहे हैं। और ये पीछे देख पा रहे हैं, ये जो युवा है ये भिलाई आए हुए थे। और तूता जो धरना स्थल है, छत्तीसगढ़ सरकार ने तो जो तय किया है कि जो भी डिमांड होगी, जो भी अपनी मांगी होगी, जो धरना प्रदर्शन करना होगा वो नया रायपुर तूता में जाकर करना होगा। तो एसआई अभ्यर्थी जो लगातार डिमांड कर रहे हैं कि भैया रिजल्ट जारी कर दो, बहुत लंबा समय हो गया, लंबा इंतज़ार हो गया। जो मोदी जी की गारंटी थी उस गारंटी को पूरा कर दिया जाए भाजपा सरकार द्वारा, लेकिन सरकार की ओर से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 15 से 20 दिन, 10 से 15 दिन रिजल्ट आएगा। तो सवाल यही है कि रिजल्ट कब आएगा। बात कर लेते हैं, चूँकि अभ्यर्थी है और एग्ज़ाम देने के लिए भिलाई पहुंचे हुए थे। अलग अलग विषयों पे एक बात करते हैं। कल तूता में क्या हुआ, जो धरना प्रदर्शन था वहाँ पे भी आमरण अनशन वगैरह कुछ चल रहा है, वहाँ पे क्या हुआ था कल का एपिसोड? कल तूता में हमारे एक भूतपूर्व सैनिक भाई है जो भीखम लाल साहू जी और प्रधान भाई है, वो सब वहाँ पे अभी 4-5 दिन हो गया तो उनको अनशन किए हुए। तो कल रात को 11 बजे के समथिंग रात को पुलिस गाड़ी आई। उनका भी मतलब 2-3 दिनों से BP शुगर लेवल चेक हो रहा था, तो ज़्यादा मतलब तबीयत ना बिगड़ जाए करके वो चेकिंग चल रहा था। तो जब उनको ले जाया गया तो रात को 11 बजे पुलिस की गाड़ी 8-8 गाड़ी आई उनको ले जाने के लिए। तो ये गलत बात है। अगर भाई बंदा अगर बीमार है और कुछ है तो एम्बुलेंस आना चाहिए। इस तरह रात को 11 बजे आके ले जाने का क्या तात्पर्य है? अस्पताल ले जाने के लिए पता है कि हमें कि वहाँ पे अस्पताल ही ले जाया गया है, तो वो एम्बुलेंस में जाना चाहिए, पुलिस गाड़ी में क्यों जाना चाहिए? ये मेरा सरकार से मतलब ये है कि अगर हम आपको अपना हमारी इतनी चिंता है तो भाई आप एम्बुलेंस भेजिए और यथावत मतलब उनका ये कीजिए करके। और ये ऐसा तो मेरे ख्याल से नौबत आनी ही नहीं चाहिए कि भाई उनकी मांग है तो वो यथावत ही मांग है, कोई सही मांग है। अगर सरकार को उनके बातों पे ध्यान देना चाहिए कि आपने दिया है कि अल्टीमेट के 10 से 15 दिन, तो अब वो टाइम भी निकल चुका है, मतलब अभी लगभग 1-2 दिन भी बचा हुआ है। तो सरकार से हमारी गुजारिश है कि जो उनकी मांगे हैं कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी की जाए, वो जल्दी की जाए। और आगे भी ऐसा ले जाने की नौबत पड़ती है तो भाई एम्बुलेंस का बुलाया जाए और मतलब दिन के समय किया जाए, रात को 11 बजे उचित नहीं लगा। तूता में अभी लगभग कम से कम 250-300 बंदे हैं। दिन भर बैठे रहते हैं। सिर्फ एक ही डिमांड है कि एसआई का रिजल्ट जारी की जाए। और अभी जहाँ तक ये कि एसआई में अभी किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी मतलब एलिगेशन नहीं है, लेकिन सरकार तो कह रही कि हम जल्दी करेंगे, जल्दी जारी कर देंगे। सरकार ने कहा था कि 10 से 15 दिन का टाइम दिया था। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि अब बिल्कुल एकदम 15 दिन एग्जैक्ट टाइम पे तो नहीं, क्योंकि 10 दिन तो वैसे ही बीत चुके हैं, तो अब बचा 2-3 दिन ही है। तो भाई हमें भी वो चीज़ का आस है कि हम नहीं चाहते कि इस 5 दिनों में कोई और ऐसा कोई मतलब एलिगेशन आ जाए या कोई ऐसा रुकावट आ जाए जिनके मतलब सरकार को ये मतलब बहाना मिल जाए कि भाई अभी ये केस चल रहा है, वो केस चल रहा है। आप लोग को डर बना हुआ है। ये डर बना हुआ है हमें। तो हम यही चाहते हैं कि अब भाई 10 दिन गुजर चुके हैं तो अब, और वैसे भी अभी कोई केस नहीं है, तो अभी जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट जारी कर दें। जी लगातार आप लोग ये डिमांड करते आ रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साफ साफ कहा था कि भैया रिजल्ट बहुत जल्दी जारी कर देंगे। युवाओं की चिंता है, तो आप लोग को किस बात का चिंता हो रहा है? पहले तो यही चिंता है कि हमेशा कुछ न कुछ ऐसा रुकावट आ जाता है जिससे सरकार को बहाना मिल जाता है। तो अब हम तब हमारे फेवर में है, जब 90 दिन का समय भी बीत चुका है ना। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की तैयारी में है, लेकिन हम इसलिए रुके हुए क्योंकि हम सरकार का सम्मान करते, हम मंत्री जी का सम्मान करते, मंत्री एक सम्मान करते, उस पद की गरिमा का सम्मान करते कि उन्होंने 15 दिन कहा है। तो हम कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाने से पहले वो 15 दिन का वेट कर रहे हैं कि मंत्री जी अपने बातों पे जो बात कहा है उस पर अडिग रहेंगे करके। तो लेकिन हम लोग पब्लिक को और जनता को अपना दर्द
है जो वो अवेयर कराने के लिए हम लोग कुछ प्रयास भी कर रहे हैं। हाँ, जैसे हमने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया था, हाँ, भीख मांगा था, है ना, और मैंने भिलाई से रायपुर तक दौड़ लगाई थी। और हम लोग सोशल मीडिया में आपने एक वीडियो देखा होगा दौड़ लगाते हुए एसआई भर्ती रिजल्ट की मांग को लेकर, तो वो भाई साहब यही है जलपुरी जी, और वहाँ तक गए थे जी। जी। और इसके बाद हमने ब्लड डोनेशन का भी एक अभियान रखा है कि हम ब्लड डोनेशन करेंगे और हम लोग क्या जनता को सेवा दे सकते हैं। हम लोग अगर हम लोग ऐसा ही होते तो क्या करते, अगर ऐसा ही नहीं है तो हम लोग जनता को कैसे सेवा देंगे। और रायपुर स्वच्छता अभियान के लिए भी एक दिन रखा है, पूरे रायपुर में हम लोग झाड़ू लगाएंगे, साफ करेंगे, तो अपने दर्द को बताएंगे और अपना अवेयरनेस फैलाएंगे कि हम लोग को जो प्रॉब्लम्स है। और इसके बाद मैं एक आपके मंच से एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूँ कि मैं और मेरा एक साथी बिलासपुर से HM निवास तक 125 किलोमीटर दौड़ के आएंगे बहुत जल्द, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की जाती है तो। बिल्कुल। और भी लोगों की बातचीत कर लेते हैं। घर वालों का प्रेशर क्या बन रहा है, चूँकि काफ़ी रिजल्ट में लेट ही हो रही है, और घर वालों क्या बोलते हैं इस विषय को लेकर? उन लोग भी देखते होंगे कि क्या चल रहा है। सर, घर वालों की तो यही उम्मीद होती है कि बेटा ग्रेजुएट हो जाए और उसके तत्पश्चात कमाना शुरू कर दें, क्योंकि सर हमें 80 से 90% लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हुए 8 से 9 साल हो चुके हैं, तैयारी करने का दौर उनका 8 से 9 साल हो चुका है। उसके बाद हम साक्षात्कार के स्तर पर पहुँचे हैं। हमने बहुत एक लंबा समय तय किया है और इंतज़ार किया है। अब हमारी ऐसी स्थिति नहीं रह गई है कि हम एक दिन भी इंतज़ार करें। और चूँकि 6 वर्ष पहले ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, हमने दौड़ लगाई, पढ़ाई की, 5 साल तक दिन रात जगे, कड़ी मेहनत की, उसके बाद इंटरव्यू तक पहुँचे। उसके पश्चात हम कुछ विसंगतियाँ आई, कोर्ट में केस गया, तो फिर सरकार के पास मौका था कि हाँ भाई इस वजह से हम रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे, तो हमने सम्मानपूर्वक इंतज़ार किया। अब सर चूँकि सब चीज़ हमारे फेवर में है, सरकार न्यायालय कह चुकी है कि कोई भी विसंगतियां नहीं पाई गई है और किसी भी प्रकार की इसमें कोई गलती नहीं है, तो रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। 90 दिन का समय भी निकल चुका है। तो सर हम इस सरकार से ये कहना चाहते हैं, क्या सरकार कानून का पालन नहीं करती है? क्या इस देश में कानून सर्वोपरि नहीं है? क्योंकि हम सब पढ़े लिखे साक्षर युवा है, हम कानून और न्याय का सम्मान करते हैं। इस देश में संविधान सर्वोपरि है। इसी मकसद से सर हम कानून सम्मत सरकार के समक्ष अपनी याचिकाएं, अपना अनुनय विनय सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि हम भीख मांगने को मजबूर हो जा रहे हैं, हम अनशन करने को मजबूर हो जा रहे हैं। तो सर सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि आज का पढ़ा लिखा युवा रोड में भटक रहा है, तो ये देश को किस ओर ले जाना चाहते हैं? और ये एक और क्वेश्चन है कि हम जैसे पढ़े लिखे युवा के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और हम अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, तो कल के डेट में जब हम एक पुलिस अधिकारी होंगे तो एक शोषित वंचित लोगों के लिए कैसे लड़ेंगे? हम रोड पर आके अपने रिजल्ट की भीख मांग रहे हैं। सभी जनता, सभी लोगों को समझ आ रहा है, सभी लोग हमसे सहानुभूति प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ऐसा क्या हो गया कि सरकार संवेदनहीन हो चुकी है? तो भीख मांगने को मजबूर कर दी। हम सरकार से रिजल्ट की जल्दी से स्टैंड आप लोगों का? सर आगे तो हमारा यही है कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया है, जी हम वो वीडियो दिखाएंगे जो भिलाई टाइम्स ने जब सवाल किया था डिप्टी सीएम साहब से कि ऐसा रिजल्ट कब आ रहा है, तो उन्होंने क्या कहा था वो आप इसी वीडियो में देखेंगे। जी तो हमें तो उन पे पूरा भरोसा है और 20 तारीख तक हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद इसी के साथ हमारे कुछ आंदोलन हैं छोटे मोटे, जैसे झाड़ू लगाएंगे, जी हाँ झाड़ू लगाएंगे, ब्लड डोनेशन का काम करेंगे, पेड़ लगाएंगे, ऐसे छोटे मोटे हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एसआई का रिजल्ट कब आएगा? और कोई विषय? जी जो भी तैयारी करने वाले जो अभी जो युवा है, जो नई भर्ती आई है एसआई की, हाँ। तो कुछ युवा जो है वो क्या भर्ती, हाँ, उसके बारे में बता दो, हाँ, क्या भर्ती आई है? उसमें 341 पद है एसआई के कुल मिला के, एसआई प्लाटून कमांडो सब मिला के। और ये मैं सरकार को पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने सालों के बाद कुछ भर्ती आई है और सरकार जल्द ही इस भर्ती को पूरा करेगी। लेकिन जो कुछ युवा है जो कि छूट भैया नेता बनने के क्रम में ऐसे नए युवा को दिग्भ्रमित कर रहे हैं और उन्हें गलत राहों पे ले जा रहे हैं। एक युवा को पढ़ना चाहिए, अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ना कि कुछ युवा से भ्रमित होकर गलत दिशा में जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग भ्रम कर रहे हैं। जी बोल रहे थे आप? हाँ जी,
वो जो भ्रम कर रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि एक नौबत और आएगी जो अभी 341 पोस्ट निकाला गया है, जिसमें से प्लाटून कमांडर और सूबेदार का है। कहीं ऐसा ही यहाँ पे भी ऐसा कोई सिचुएशन ना बने कि इसमें भी कई लोग इसी मतलब नेतागिरी में लगे रहें और इसमें भी कई कोई प्री में फेल हो जाए, कोई मेंस में फेल हो जाए, तो कल के दिन वो 341 पोस्ट में भी यही तैयारी जारी रखें, ताकि ये जो अभी का जो एसआई भर्ती जो लंबित हो रहा है वो उसमें वो कारगर ना हो। तो लंबे समय से डिमांड है भैया कि एसआई भर्ती जारी कर दी जाए। सरकार की ओर से लगातार बयान आ रहे हैं। हमने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से पिछले दिनों भिलाई दौरे पर उनसे पूछा था कि रिजल्ट कब जारी करेंगे। उन्होंने कहा था 15 से 20 दिन का वक्त दिया था। इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव से भी हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द आ जाएगा। इसके अलावा सरकार के तमाम लोगों से भी हम लगातार सवाल करते रहे हैं, सबका एक ही जवाब है कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है रिजल्ट कब जारी होगा। एसआई भर्ती के लिए रिजल्ट का इंतजार हो रहा है लंबे समय से। निसंदेह एसआई भर्ती के लिए बहुत तीव्रता के साथ सरकार ने काम करके उनके व्यापम के रिजल्ट को भी लिया है हाथ में। उनके अभी जितने हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर जितने लोगों के टेस्ट कराने थे, फिजिकल भी किया है, इंटरव्यू भी किया है, अब दोनों को क्लब करके एक मेरिट लिस्ट बनाना है। मैं सोचता हूँ कि 15-20 दिन में वो सब काम हो जाएगा।